गिल ने दिखाया विराट वाला तेवर। बेन स्टोक्स के बाद अब लॉर्ड्स में होगा आहार अपार। यार कल इंग्लिश ओपनर बल्लेबाजों की बेन स्टोक्स कर दी गई। हाँ, कल शुभमन गिल ने अपना खास तेवर दिखाया और उनके तेवर को देखकर एक खास खिलाड़ी की याद आ गई यार। कल काश विराट होते, विराट और शुभमन गिल को हम साथ में तेवर दिखाते हुए टीवी स्क्रीन पर देख पाते। लेकिन जो भी हो, शुभमन गिल ने यह ऐलान कर दिया है विश्व पटल पर कि ये नई युवा टीम भाई विरोधियों के ऊपर बढ़ चढ़ कर खेलेगी। ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये उनके हरकतों को पॉइंट आउट करेंगे, वो उनको चेताएंगे, वो उनको समझाएंगे, वो अग्रेसिव और अटैकिंग अप्रोच हमेशा बरकरार रखेंगे। गिल बतौर लीडर उभर कर इस पूरी श्रृंखला में सामने आते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बल्ले से धाक नहीं जमाया इस खिलाड़ी ने, बतौर लीडर भी हर एक मुकाबले में इंप्रूवमेंट हुआ है। और झलकियां जो विराट कोहली वाली नजर आ रही हैं इनमें, साफ तौर पे ये अब समझ में आ चुका है कि प्रिंस किंग बनने की तरफ अग्रसर हो चुका है। कल जिस तरीके से विराट वाला तेवर देखने को मिला इनके अंदर, जिस तरीके से बेन स्टोक्स की गई इंग्लिश बल्लेबाजों की, खासकर ओपनर बल्लेबाजों की, वो देखने लायक था और वो डिजर्व भी करते थे। जिस तरीके से वो मटकते मटकते ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे, वहां पर वो समय व्यतीत करते हैं, फिर 3-4 गेंदें जैसे जैसे बुमराह की बीतती हैं, फिर समय जाया करने का प्रयास करते हैं और बुमराह भी झल्ला जाते हैं। यार बुमराह जैसा बल्लेबाज, गेंदबाज जो संयम रखना जानता है, जो अपने फीलिंग्स को बाहर नहीं आने देता है, प्रदर्शित नहीं होने देता है, वो तालियां बजाता हुआ दिखता है। वो भी साफ तौर पे इंग्लिश बल्लेबाजों को एक्सपोज करते हुए दिखते हैं। फिर गिल से नहीं रहा जाता है। गिल जाकर जैक क्रॉली को उंगलियां दिखाते हैं, समझाते हैं कि आप जाकर डग आउट में बैठो, यहां पर तुम क्यों आए हो। फिर डकेट से तू मैं होता है, राहुल आते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन ये साफ हो चुका है कि लॉर्ड्स का मैदान कल जंग का मैदान बन चुका था। अब ये बातें ड्रेसिंग रूम तक पहुंच चुकी हैं। अब यहां पर ये नई इंडियन युवा टीम रुकने वाली नहीं है। ये जो अंदर की इंटेंसिटी है, ये जो अंदर की ऊर्जा है, ये गेंदबाजों को बरकरार रखनी होगी। बुमराह को बरकरार रखना होगा, सिराज, आकाशदीप को बरकरार रखना होगा और चौथे दिन वार करना होगा। अगर ये एग्रेशन लेकर आ जाते हैं, इस एग्रेशन को भाई पॉजिटिव चीजों में बदल लेते हैं भारतीय गेंदबाज, फिर इंग्लिश टीम धाराशायी हो जाएगी। क्योंकि उनके कंधे झुके हुए हैं यार, वो डिफेंसिव अप्रोच अपना रहे हैं, वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और कल की हरकत से साफ तौर पर प्रदर्शित होता हुआ दिख गया कि भाई भारतीय टीम बढ़ चढ़कर वार कर रही है। भारतीय टीम अटैकिंग अप्रोच में है, एग्रेसिव अप्रोच में है। इंग्लिश बल्लेबाज, इंग्लिश टीम जो बैट बॉल इस पूरे मुकाबले में भूल चुके हैं, वो अब डिफेंडिंग तरीके से खेल रहे हैं, वो डिफेंसिव अप्रोच अपना रहे हैं। तो भाई साहब ये साफ तौर पे प्रदर्शित हो गया है कि अब बैट बॉल की खैर नहीं है। लॉर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ आर या पार होगा। चौथे दिन बुमराह, सिराज, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप वार करने वाले हैं, जोरदार और प्रहार करने वाले हैं। ये जो अंदर का गुस्सा है, ये जो ऊर्जा है, ये बरकरार रखना होगा। ये गंभीर का काम है कि कैसे इस ऊर्जा को, उस गुस्से को पॉजिटिव चीजों में बदल सकते हैं, कैसे उसका दी बेस्ट निकाल सकते हैं। देखना जबरदस्त रहेगा, देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से भारतीय गेंदबाज इसका फायदा उठाते हैं, कैसा चौथा दिन जाता है। क्योंकि अब ये चीजें इंटेंसिफाइड हो गई हैं, अब तू मैं तक बात आ चुकी है, अब ईगो की बात आ चुकी है। क्योंकि शुभमन गिल भाई रुकने वाले नहीं है। जिस तरीके से वो कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पे उनके अंदर विराट कोहली की चीजें प्रदर्शित होती हुई दिख रही हैं। हालांकि शुभमन गिल है, विराट कोहली है, फिर भी याद तो आई जाती है यार विराट की, जब भी कोई इस तरीके की चीजें होती है, जब भी माहौल इंटेंसिफाइड होता है, जब भी कप्तान अपने खिलाड़ियों के लिए लड़ बैठता है, वो सब चीजें विराट में थी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि चौथे दिन कैसा भारतीय टीम खेलती है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।